दोस्तों आज इस वीडियो में हम मसूरी में JMVN के होटल की ऑनलाइन बुकिंग करने वाले हैं। ये उत्तराखंड सरकार के होटल हैं जिसमें आपको कम बजट में भी रूम मिल सकता है। देखिए इसका एक फ़ायदा ये भी है कि इसके रेट फिक्स हैं, सीजन के हिसाब से जो है ऊपर नीचे नहीं होते। जबकि अगर आप मसूरी में मई जून के महीने में कोई प्राइवेट होटल लोगे तो भाई साहब उसके रेट काफ़ी हाई हो जाते हैं। जो नॉर्मल सीजन में आपको रूम 1,000 रुपये का मिल रहा होगा ना, वो जून के महीने में सीधा 1,000 से 2,000 या फिर 2,500 रुपये तक पहुँच जाता है। कहने का ये मतलब है कि जून में 2 से ढाई गुना तक हो जाते हैं रेट एक नॉर्मल कमरे के भी। और इस टाइम आपको आसानी से रूम मिलेगा भी नहीं, काफ़ी आपको ढूंढना पड़ेगा। क्योंकि जून के महीने में जो है बच्चों की छुट्टियां चलती हैं, तो वो आपसे कहते हैं कि अकेले अकेले घूमोगे या हमें भी कहीं लेकर जाओगे, तो है आपको बच्चों के साथ आना पड़ता है। मतलब इसी तरह से जो है जून के महीने में यहाँ पर काफ़ी भीड़ भाड़ हो जाती है। और जब भीड़ होगी तो जो है होटलों के रेट भी बढ़ेंगे। और मई से जो है चार धाम यात्रा भी शुरू हो जाती है, तो उस दौरान भी आपको मसूरी में सस्ते कमरा मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप मई से जुलाई के बीच आ रहे हैं या फिर वीकेंड पर आने का प्लान है, तो एक बार जो है गढ़वाल मंडल विकास निगम के जो है होटल आप ज़रूर चेक कर लेना। हो सकता है कि आपका काम सस्ते में ही हो जाए। हालांकि सीज़न में जो है ये भी एडवांस में बुक हो जाते हैं, पर ऑनलाइन चेक कर लीजिएगा, क्या पता आपको कोई डेट खाली मिल जाए। तो इस वीडियो में आज हम यही करने वाले हैं, मतलब मसूरी में JMVN के होटल की ऑनलाइन बुकिंग। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं कि मसूरी में इनका होटल है कैसा, देखने में कैसा लगता है। तो देखिए ये कुछ इस तरह आपको दिखता है। बढ़िया बात यह है कि ये मसूरी मॉल रोड से केवल 750 मीटर दूर है, मतलब मॉल रोड इसके पास ही है। इसलिए जब भी आपका मन करे तो शॉपिंग करने यहाँ से निकल जाइएगा। लोकेशन के हिसाब से देखें तो व्यू भी आपको यहाँ से ठीक ठाक मिल जाएगा। और यहाँ से जो आपका फेवरेट, आपका क्या सबका फेवरेट होता है मसूरी में, कैंपटी फॉल, वो यहाँ से 15 किलोमीटर है। वो तो खैर काफ़ी आ गया है मसूरी में, तो अगर आप वहाँ पर रूम लोगे कैंपटी फॉल के पास, तो भैया वो काफ़ी महंगा मिलेगा। और केवल मसूरी में इनका एक ही यहाँ पर JMVN वालों का होटल है, यही वाला। चलिए अब कमरा कैसे बुक करते हैं उसको देख लेते हैं। तो गूगल पर हमको टाइप करना है gmvnonline.com, ये लिखकर हम करेंगे सर्च। अब यहाँ पर कुछ रिजल्ट शो हो रहे हैं, तो इनमें से आपको क्लिक करना है एकोमोडेशन बुकिंग पर। ठीक है, अब जब ये आप कर लोगे तो देखिए रंग बिरंगी सी जो है ये JMVN की वेबसाइट खुल जाएगी। अब डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो भैया मसूरी आता है देहरादून डिस्ट्रिक्ट में, तो आपको यहाँ पर देहरादून सेलेक्ट करके सर्च करना है। देहरादून डिस्ट्रिक्ट में इनके जितने भी होटल हैं वो सब यहाँ पर शो होने लगेंगे कि कहाँ पर कौन सा होटल है, इनका क्या नाम है उसका। लेकिन मसूरी में यहाँ सिर्फ इनका एक ही होटल है जिसका नाम है JMVN मसूरी गढ़वाल के नाम से। साइड में इनके फ़ोन नंबर लिखे हैं 9568006675। अगर आपको कुछ भी पूछना हो या जो भी आपको कोई सवाल जवाब हो, वो आप इस नंबर पर कर लीजिए, अगर ये उठा लें तो। ठीक है, इसके बाद जब आपका सब तसल्ली हो जाए तो आप बुक नाउ पर क्लिक कर दीजिए। अब ये जो पेज खुला है इसमें आपको अराइवल और डिपार्चर की डेट डालनी है, मतलब जिस दिन आप रूम लेते हो और जिस दिन आपको रूम छोड़ना है उन सब की डेट यहाँ पर आप भर दीजिए। जैसे हम मान लेते हैं कि 16 जून से 18 जून के लिए हम डेट सेलेक्ट कर लेते हैं, मतलब 2 रात की बुकिंग। अब देखिए वो साइड में आपको रेड कलर वाला बटन दबाना है। अरे भाई मैं सब्सक्राइब वाले बटन की बात नहीं कर रहा, ये चेक अवेलेबिलिटी वाला बटन है जिस पर आपको क्लिक करना है। सब्सक्राइब करने के लिए तो मैं आपको कभी बोलता ही नहीं हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर जो है नीचे रूम दिखने शुरू हो गए। सबसे पहले 2700 रुपये में ये है डिलक्स रूम, जिसमें ये दिखा रहा है कि कितने रूम अवेलेबल हैं। अब चूंकि हमें सस्ता चाहिए तो भैया हम थोड़ा नीचे चलते हैं। तो 1,000 रुपये में ये दिखा रहा है दूसरे नंबर का इकोनॉमी वाला। इसमें जो फैसिलिटी मिलेंगी वो सब लिखी हुई हैं, जैसे कोल्ड वाटर, गीज़र, हीटर, हॉट वाटर, इंटरकॉम, वाईफाई वगैरह वगैरह। इससे आप अगर संतुष्ट नहीं हैं और आपकी जेब से नोट निकल निकल कर भाग रहे हैं तो भैया ये ले लीजिए, उससे महंगा 3,800 रुपये में ये है सुपर डिलक्स वाला रूम। लेकिन भाई साहब हमारा बजट इतना ना है, हम तो 1,000 रुपये वाला ही बुक करेंगे। अभी फ़िलहाल यहाँ पर जो रूम खाली दिखा रहा है वो है 8। तो जितने भी रूम आपको चाहिए यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लेना। हमें तो 2 चाहिए, तो अब जो है उसी के हिसाब से हम यहाँ पर चुनेंगे। अब अमेज़न और फ्लिपकार्ट की तरह यहाँ पर आप कर लीजिए ऐड टू कार्ड। अब ये कर लिया, इसके बाद ऊपर एक बटन दिखाई दे रहा होगा, एक ऑप्शन कार्ट का, वहाँ पर 1 लिखा है साइड में, उस पर हमें क्लिक करना है। तो जो है वहाँ पर काफ़ी डिटेल खुलकर आ जाएंगे आपके रूम के बारे में। जैसे 2 इकोनॉमी रूम आपके बुक हैं, आप मतलब बुक करना चाहते हैं 2 रात के लिए, और पर नाइट का चार्ज है 1,000 रुपये। तो कुल 2 रात का 2 कमरों के लिए हुआ 4,000 रुपये। ये आपको यहाँ पर पेमेंट करना है। 16 जून को आना है और 18 जून को रूम आपको खाली करके चले जाना है।
अब राइट साइड में यहाँ पर नेम, फ़ोन नंबर और ईमेल की डिटेल भरकर आप कर दीजिए बुक नाउ पर क्लिक। तो आपकी पेमेंट की विंडो खुल जाएगी कि आप किसके थ्रू पेमेंट करना चाहते हैं। ये यहाँ पर आपको मिलेंगे केवल 15 मिनट। 15 मिनट के अंदर आपको अपना पेमेंट क्लियर करना है, नहीं तो ये आपका जो कार्ट है ये खाली हो जाएगा। पे विद पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो है आपका जिस भी बैंक का आपका कार्ड हो या नेट बैंकिंग हो या यूपीआई जो भी एटीएम पेटीएम है वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। हम यहाँ पर जो है अदर बैंक डेबिट कार्ड सेलेक्ट करेंगे और डिटेल भरकर कर देंगे प्रोसीड पर क्लिक, और ओटीपी डालकर आपका पेमेंट वेरीफाई हो जाएगा, मतलब कि आपके कमरे की बुकिंग हो चुकी होगी। तो ये जो है आपकी बुकिंग यहाँ पर कंफर्म हो चुकी है, जो कि आप सामने देख सकते हैं। अब अगर आपको पूरी बुकिंग की स्लिप निकालनी है, पूरा एक जैसे निकलता है ना, पूरा क्या कहें पूरा पेज, तो उसके लिए आपको करना होगा लॉगिन पूरी डिटेल के साथ। तो चाहे तो आप बुकिंग से पहले ये सब कुछ कर सकते हैं, लॉगिन वाला सिस्टम। देखिए पहले तो ये ईमेल पर भेज देते थे, लेकिन भैया अब ऐसा ये नहीं कर रहे, ये फ़ोन पर भेज रहे हैं। आपका जो भी फ़ोन नंबर है उस पर भेज रहे हैं मैसेज, और मैसेज में एक लिंक होता है, जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे तो पीडीएफ फाइल आपकी डाउनलोड हो जाएगी। अब लॉगिन के लिए आपको जो है वेबसाइट के ऊपर टैब में जो है माई अकाउंट का एक ऑप्शन दिख रहा होगा, वहाँ पर अगर आप जाओगे तो वहाँ पर 2 ऑप्शन आएंगे, मतलब स्लैश करके, जैसे लॉगिन और रजिस्टर। तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो फिर आपके सामने 2 ऑप्शन खुल जाएंगे, राइट साइड वाला और लेफ्ट साइड वाला। अगर आपका इस वेबसाइट पर पहले से अकाउंट नहीं है तो आपको जो है रजिस्टर पर क्लिक करना होगा। इसके लिए कुछ बेसिक डिटेल डालनी है, जैसे नाम, फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड और कैप्चा डालकर आप सबमिट कर देंगे तो आप इस पर रजिस्टर्ड हो जाओगे वेबसाइट पे। अगर पहले से ये सब कुछ कर रखा है तो सिर्फ आपको करना है लॉगिन, और लॉगिन के लिए आपको मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी, इन दोनों में से कोई सा भी एक डाल देना है। जो भी आप सेलेक्ट करोगे उसी पर ओटीपी जाएगा, और जैसे ही आप ओटीपी डालोगे तो आप अपनी वेबसाइट में जो है पहुंच जाओगे, और वहाँ पर बुकिंग या जो भी कुछ है वो सब देख पाओगे। अब पता नहीं भाई साहब ये GMVN वाले अपनी वेबसाइट के साथ क्या क्या करते रहते हैं, मतलब ये जो है लॉगिन का तरीका चेंज करते रहते हैं। लगता है कि जैसे कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। चलो अच्छी बात है, कुछ ना कुछ नया कर रहे हैं, पर भाई साहब ये इनका लॉगिन का तरीका जब चेंज होता है ना तो बड़ी दिक्कत कर देता है वो। अभी मई महीने में जो है इन्होंने कुछ बदलाव किए थे, जिसके कारण वेबसाइट पर मैं 20 दिनों तक लॉगिन नहीं कर पा रहा था, जिसके चलते भोजवासों में मेरी बुकिंग थी, मैं उसको कैंसिल करना चाहता था, लेकिन जब लॉगिन नहीं कर पाया तो कैंसिल कैसे करूं। तो इस कारण मुझे जो है काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। इससे रिलेटेड मैंने इनको मेल की थी 10 मई को, 31 मई को और 1 जून को, कि भाई ऐसे ऐसे करके मुझे कैंसिल करना है, आप कुछ एक्सेस दीजिए। क्योंकि जब लॉगिन पर क्लिक कर रहे थे ना या फॉरगेट पासवर्ड पर, तो वही पेज, सेम पेज बार बार खुल रहा था, जिससे कि हम लॉगिन नहीं कर पा रहे थे। तो भाई साहब इनके साथ ये थोड़ी बहुत दिक्कत आती रहती है। हालांकि बुकिंग तो हो रही थी वहाँ पर लॉगिन आप नहीं कर पा रहे थे। अभी बस 2 दिन पहले इन्होंने ये सब कुछ ठीक किया है, इसके लिए मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि चलो कुछ तो हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि जो मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी लॉगिन के लिए, तो हो सकता है कि वो बाद में उसमें कुछ बदलाव कर दें, पर फिलहाल यही है, तो मैंने आपको ये दिखा दिया। अब लॉगिन होने के बाद ये लेफ़्ट साइड में जो है माई बुकिंग पर जाएंगे तो अब तक की आपकी सब एक्टिविटी दिखा देगा कि आपने कौन सी डेट को कौन सा कहाँ पर कौन सा होटल बुक किया है GMVN का। अभी जो आप होटल की बुकिंग की है ना वो यहाँ पर शो हो रही है। प्रिंट वाले आइकन पर क्लिक करोगे तो आपका जो है प्रिंट बुकिंग जो है आपकी यहाँ से डाउनलोड हो जाएगी। अब ये कुछ देखने में कुछ इस तरह लगेगा, इसमें वो सब जानकारी है जो आप पहले भर चुके हैं, जैसे नाम, ईमेल, फ़ोन नंबर, बुकिंग डेट और आईडी, अमाउंट, होटल का नाम, इस तरह वगैरह कुछ डिटेल हैं। और एकोमोडेशन कॉन्टैक्ट डिटेल में जाएंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है होटल का नाम, और यहाँ पर जो रहते हैं उनका कॉन्टैक्ट नंबर और होटल का एड्रेस, जिससे कि आपको होटल ढूंढने में कोई दिक्कत ना पड़े। अब यहाँ पर लिखी हुई कुछ सावधानी और नियम शर्तों को भी जान लेते हैं। अब नीचे चलेंगे तो यहाँ पर चेक इन और चेकआउट का टाइम लिखा हुआ है 12 बजे। तो एंट्री करो या एग्जिट करो, टाइम है 12 बजे। अगर आपको अपनी बुकिंग कभी कैंसिल करनी पड़ जाए तो देखिए यहाँ पर 3-4 नियम हैं, जैसे कि अगर आप 15 दिन या उससे पहले कैंसिल करते हैं तो जितने भी रुपए का आपका रूम बुक हुआ है उसका 10% कटेगा कैंसिलेशन चार्ज में, इनकी पॉलिसी के हिसाब से, और 18% जाएगा GST के रूप में। और अगर 8 से 14 दिन के बीच करते हैं तो ये हो जाएगा 10 से 20%, GST तो वही रहेगा 18%। और अगर 3 से 7 दिन के बीच कैंसिल करते हैं तो आपके 40% की कटौती होगी। और बस केवल 2 दिन ही बचे हैं आपको जाने के लिए, और आपके मन में एकदम ख्याल आया यार मेरा तो कैंसिल हो गया, मुझे कैंसिल करना है, तो भैया फिर कुछ नहीं मिलेगा। 2 दिन पहले आपका जो है 0 हो जाएगा, कोई रिफंड नहीं मिलेगा। सही है ना। तो इसलिए जो है ये जानकारी भी आपको ज़रूर जान लेनी चाहिए थी।
अब यहाँ पर देखिए, अगर आप लेट चेकआउट करते हैं, मतलब 12 बजे के बाद अगर आप रूम छोड़ते हैं, तो यहाँ पर 1 घंटा अगर लेट हो गए, 1 बज गया, तो आपको जो है रूम टैरिफ का 10% अलग देना होगा। जितना भी आपका रूम बुकिंग हुई है उसका 10% एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा 1 घंटे का। और अगर 2 घंटे लेट हो गए तो 20%, और 3 घंटे का 30%। और अगर 3 घंटे से भी ऊपर हो गए, आप 3 बजे तक भी यहाँ से नहीं निकले हैं, रूम नहीं छोड़े हैं आप, तो भाई साहब फिर जो है आपको पूरे दिन का चार्ज देना होगा रूम का। हालांकि ये इतने ज़्यादा सख्त नियम नहीं है, आप 1-2 घंटा जो है ऊपर नीचे हो जाओगे तो इससे कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, आराम से वो एडजस्ट कर लेते हैं। अब नॉर्मल रूम जो होता है ना, उसमें 2 पर्सन को अनुमति होती है, दो या उनका कोई बच्चा है तो वो भी वहाँ पर एडजस्ट कर सकता है। लेकिन अगर जो तीसरा है उसकी उम्र 12 साल से ज़्यादा है, तो भैया फिर आपको एक्स्ट्रा बेड लेना होगा, जिसका किराया लगेगा आपके टोटल रूम का जितना आपने किराया दिया है उसका 25% और अलग से देना होगा। इस तरह और भी काफ़ी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है इनकी, जो भी आपको अगर पढ़नी है तो आराम से पढ़ लीजिए। वैसे मैंने मेन सब बता दी। चलिए अब लास्ट में अपनी बुकिंग कैसे कैंसिल करते हैं उसको जान लेते हैं। ये भी तो हो सकता है ना कि आपके प्लान में चेंज हो जाए कि भाई हमें कैंसिल करनी है, तो ये वही आपको जाना है माई बुकिंग वाले ऑप्शन में। यहाँ पर रेड कलर में कैंसिल लिखा हुआ है, कैंसिल बुकिंग, यहाँ पर आपको जाना है और यहाँ पर क्लिक कर देना है। अब रूम को सेलेक्ट करके या टिक करके आपको करना है कैलकुलेट कैंसिलेशन अमाउंट, कि आप अगर जो कैंसिल कर रहे हैं तो आपको कितना रुपया मिलेगा और कितना कटेगा। अब चूंकि हम 15 दिन से पहले कैंसिल कर रहे हैं तो 4,000 में से हमारा कटेगा 10% इनकी जो है कैंसिलेशन पॉलिसी के हिसाब से, यानी कि 400 रुपये हमारा कैंसिलेशन चार्ज में कट गए, और 400 का जीएसटी के रूप में कटेगा 18%, तो ये हुआ 72 रुपये। मतलब 4,000 में से 472 रुपये कटकर आपको बाकी जो है रिफंड के तौर पर मिल जाएंगे। तो ये हमारा टोटल रिफंड बना 3,528 रुपये। इतने अकाउंट हमारे, मतलब इतने रुपए हमारे जो है जिस अकाउंट से हमने पेमेंट किया है, नेट बैंकिंग से, कार्ड से या यूपीआई से, तो उसी अकाउंट में आपका रिफंड आ जाएगा वापस। तो इतने से अगर आप संतुष्ट हैं, अगर आपको कैंसिल करना है तो यहाँ पर कर दीजिए सेव एंड कन्फर्मेशन कैंसिलेशन पर क्लिक, तो आपकी बुकिंग जो है पूरी तरह से कैंसिल हो जाएगी, जो कि रेड कलर में आपको दिखाई दे रही होगी कैंसिल वाली। ठीक है। अब यार दिक्कत ये हो गई कि मतलब मुझे पता भी नहीं चला और बातों बातों में ये कैंसिल हो गई यार। दिखाने दिखाने के चक्कर में हमने कैंसिल कर लिया अपनी बुकिंग। अब क्या होगा यार। खैर कोई बात नहीं, ये हमने जो बुकिंग कैंसिल की है ना, ये जानबूझ कर की है। मैं अपने भतीजों को जो है मसूरी घुमाने लेकर जाने वाला था, लेकिन किसी कारणवश वो प्लान हमारा थोड़ा आगे खिसक गया, तो जो है हमको यहाँ पर बुकिंग कैंसिल करनी पड़ी। अब उनकी हमने जो है उदयपुर की बुकिंग की है। देखते हैं अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो फिर उन बच्चों के साथ हम आपको जुलाई में जो है उदयपुर में घूमते हुए मिलेंगे। उदयपुर मतलब राजस्थान में, झीलों के शहर में। तो ठीक है भाई, ये थी अपनी आज की वीडियो। आगे जो है यमुनोत्री वीडियो पर काम चल रहा है, उसके बाद गंगोत्री की आएगी, फिर टिहरी, ऋषिकेश और कश्मीर के पहलगाम की। और हाँ, हम ये भी सोच रहे हैं कि जुलाई फर्स्ट वीक में जो है हम दिल्ली से लद्दाख जाने वाली बस में बैठ जाएं। मतलब हमारा लद्दाख जाने का प्लान है बस से। तो देखते हैं यार ये हो पाता है या नहीं। मैं 1-2 दिन में जो है बस की बुकिंग करने वाला हूँ, हो सकता है कि आज ही कर दूँ। तो जो है भले ही कैंसिल करनी पड़ जाए, पर यह है कि यार लद्दाख जाने की इच्छा है तो वो भी पूरी हो जाएगी। अगर नहीं हुई तो कैंसिल कर देंगे, और क्या होगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।